सहकार मंत्रालय बनने के बाद केंद्रीय सहकार मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहली बार महाराष्ट्र में खास करके अहमदनगर के शिरडी, पुणे, मुंबई में आने वाले हैं। आज वो शिरडी में आएंगे, साईं बाबा का दर्शन लेंगे और पहली जो सहकार परिषद है उसको संबोधित करेंगे। हजारों की संख्या में किसान भाई उन्हें सुनने आने वाले हैं। ये क्यों हो रहा है? भाजपा केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसका परिणाम क्या होगा? इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो भाजपा के युवा नेता है सचिन जी और किसान नेता LM डांगे जी है, दोनों से बात करते हैं। सचिन जी, क्या कहेंगे? जो हाल ही में जो 3 कानून, किसान के कानून जो वापस लिए हैं, जो रद्द कर दिए गए हैं, उसके बाद किसानों का दिल जीतने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आप कैसे देखते हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल जीतने के लिए आए नहीं, पहले से इन लोगों ने सारे लोगों का दिल जीत लिया है। सहकार मंत्रालय की जब स्थापना हो गई तो उसका उद्देश्य यही रखा था कि सहकार से समृद्धि, इस विषय को लेकर इस मंत्रालय की स्थापना की गई है। अंतिम वर्ग तक हमारी सारी योजनाएं जाए, जो भी उनका जो फायदा है उनको मिले, इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन करके सहकार मंत्रालय की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र में ये जो नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रवरा नगर में जो सहकार परिषद हो रही है, वही प्रवरा नगर में एशिया का सबसे पहला यशस्वी जो सहकार जो कारखाना है, शुगर फैक्ट्री है, वो उसकी शुरुआत की गई थी और पहली सहकार परिषद भी वहीं पर हो रही है। मुझे लगता है भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो बाबा का दर्शन करके ये जो सहकार परिषद होने वाली है, मुझे लगता है इन्होंने जिस उद्देश्य से सहकार से समृद्धि यह नारा लेकर ये इस मंत्रालय की स्थापना की है, मुझे लग रहा है कि बाबा के आशीर्वाद से और हमारे सभी के प्रयासों के साथ, कष्ट के साथ यह सक्सेस होने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। डांगे सर, आप क्या कहेंगे? जो पहली विजिट है अमित शाह जी की इस इलाके में बतौर सहकार मंत्रालय बनने के बाद, आप कैसे देखते हो? क्या उद्देश्य है, क्या परिणाम करना चाहते हैं? इस देश का किसान कोई खुश नहीं है। जो तीनों कानून वापस लिए हैं, ये वापस लेना सरकार पर जिम्मेदारी आई कि पूरा देश का किसान नाराज है और ये नाराजी इनके निकालने के लिए वो तीनों कानून गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं। लेकिन अभी जो सहकार मंत्रालय केंद्र में शुरू हुआ है, वास्तविक वो जो डिवाइडेशन डिपार्टमेंट का है, तो महाराष्ट्र जो स्टेट जो इनका कोऑपरेटिव का सेक्टर वो ओनली स्टेट के लेवल पे ही होता है। लेकिन अभी वो केंद्र ने ये मंत्रालय शुरू किया है कि जो आप सेंटर की कोऑपरेटिव पे कमांड नहीं कर सकता था, वो कोऑपरेटिव का कमांड करने के लिए वो सेंटर में जो डिपार्टमेंट लिया है। अभी जो किसान का बिल वापस लिया, वो कानून वापस लिए और जो नाराज किसान है उनको खुश करने के लिए पहली परिषद या कोऑपरेटिव की महाराष्ट्र में लिया है। लेकिन ये किसान ये परिषद से खुश होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। इतना बड़ा कदम उठाया हुआ है, तीनों जो कानून है वो वापस ले लिए हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, अब फिर से किसानों के सामने आए हैं। और जैसे सचिन जी ने कहा है, सहकार से समृद्धि, तो विश्वास तो रखना चाहिए ना कि किसान तो वैसे भी आप देखेंगे तो खुश है। क्या आप क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र किसान खुश है? अगर ये सहकार मंत्रालय नहीं बनता तो भी वो खुश था, वो सुजलाम सुफलाम था, या बली राजा नाराज है? नहीं, ये तीनों कानून तो किसानों ने मांगे ही नहीं थे और जो दिए वही वापस लिए। वो कानून के वजह से जो नाराज किसान थे, अभी ये परिषद से कुछ उनमें चेंज होगा ऐसा लगता नहीं। अगर ये कानून नहीं भी आते तो क्या किसान महाराष्ट्र का अन्य राज्यों का खुश है? क्या वो सुजलाम सुफलाम है? क्या उसके पास समृद्धि आई हुई है? क्या किसान के पास समृद्धि तो नहीं है, लेकिन जो किसानों की जो मांग है कि MSP हर पिक के बारे में जो MSP चाहिए वो MSP नहीं मिल रही है, तो इसके वास्ते पूरा देश का किसान नाराज है। सचिन जी, आप क्या कहेंगे? क्या बदलाव होगा? तीनों कानून वापस लिए गए हैं किसानों के मर्जी से,
अब यहाँ पर फिर एक बार से नए सिरे से शुरुआत करनी है। ये कहा जा रहा है किसानों का दिल जीतना है, ये कहा जा रहा है। सहकार मंत्रालय बनने से और ये पहली सहकार परिषद का आयोजन यहाँ पर करने से क्या बदलाव होगा सहकार क्षेत्र में। चीनी की मिलों की अगर बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो सबको समझ में आ रहा है। ईडी के वहाँ पे रेड्स हो रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे हो रहा है, जो किसान जो गन्ना देता है वो भी खुश नहीं है। उसमें कुछ बदलाव होगा, उसमें समृद्धि आएगी ये सब होने से। मुझे पूरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, इनकी नीति और नियत दोनों बिल्कुल साफ है। इसलिए अलग अलग प्रयास करके वो किसानों को किस तरीके से समृद्ध की जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तीनों कानून वापस लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों कानून गलत थे। उन्होंने ये कहा कि हम किसानों को समझाने में हमारे कमतरता है, इसलिए हम लोग पीछे ले रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि किसानों के साथ वो हमेशा डट कर रहे थे। रही बात सहकार की, मैं महाराष्ट्र का आपका सबसे पहले उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में लगभग 200 यहाँ पर शुगर फैक्ट्रीज है। उनकी क्या हालत है आपने देखा है। अभी तक मतलब 50 के ऊपर जो शुगर फैक्ट्रीज है वो लॉस में है। तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको बंधन करना पड़ेगा। उनको अच्छी तरीके से वहाँ पर उनको जो भी कुछ नियोजन है, प्रायोजन है, वो करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है इस नियोजन का प्रायोजन करने में यहाँ पर हमारे देश के पहले सहकार मंत्री अमित भाई शाह माहिर है और किसानों को इस प्रयास के माध्यम से वो समृद्धि की ओर ले जाएंगे, ऐसा मेरा ठाम विश्वास है। यहाँ पर आपने सुना भाजपा के युवा नेता सचिन जी, किसान नेता LM डांगे जी, दोनों ने अपनी अपनी बात कही है। जो सहकार मंत्रालय केंद्र में बनने के बाद अमित शाह जी की ये पहली विजिट है, पहली सहकार परिषद है। बदलाव होगा, समृद्धि की ओर किसानों को ले जाएंगे। पूरे प्रामाणिकता से मोदी जी और शाह जी काम कर रहे हैं, ऐसा विश्वास यहाँ पर युवा नेता सचिन जी ने बताया है। शिरडी की अगर बात करें तो लॉकडाउन के बाद जो खुलना शुरू हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि रौनक फिर से यहाँ पर लौट आई हुई है। जो भक्तगण है, बाबा के जो भक्त है वो आना शुरू है। जहाँ पर तकरीबन रोज के नॉर्मल दिनों में 35,000 लोग आते थे। आज जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सैटरडे संडे है और दत्त जयंती भी है, तो बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ है। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन आज जो है ध्यान सबका पहली जो सहकार परिषद का आयोजन किया है, जहाँ पर केंद्रीय सहकार मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। वो क्या बात कहेंगे, किस तरह से किसानों का दिल जीतेंगे, क्या प्रयास करेंगे, उसके ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है। कैमरामैन गोपाल हरने और नितिन मीरानी के साथ पंकज खेलकर, शिरडी, आज तक।